और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, तो जुबान काटने से मतलब यही होता है कि बोलने नहीं दिया जाए। वो बोलने पर पाबंदियां तो लगा ही रही है। मान लें आप बोलेंगे विरोध में तो आपको जेल भेजा जाएगा, डराया जा रहा है, आपको ईडी सीबीआई लगा दिया जाएगा। तो एक एमपी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मुकदमा होता है, लेकिन सरकार उसे रफा दफा कर देती है। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही बड़े बड़े ठाकुर लोग जो थे वो लोग दबंगई चलाते थे, उनके बाल बच्चे से लेकर बहुत सारे लोग गुंडई करते थे। हमला बोल दिए लोग, हथियारों से हमला, गोली चलाना शुरू कर दिया। अब गरीबों के पास भी जो कुछ अपना था, इन लोगों ने उधर से प्रतिवाद किया। डरने वाला नहीं हूँ, पर भी दबाव बनाने की कोशिश किया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा भी और कुछ लंपट तत्वों के द्वारा भी। मैंने उन्हीं को तो टारगेट करके कहा था, और कोई ऐसी बात तो मैं बोला नहीं जो किसी को दुख लग सके। अब वहाँ के एक सीओ जो जीरादेई विवाद का कारण बने, तो उनका अभी भी बदमाशी जारी है। मेरा विधानसभा एक क्षेत्र है जहाँ तीनों थाना का घेराव हो चुका है। धरना 4-4, 5-5 घंटा महान गर्मी में हम धरना पर बैठ चुके हैं। एसपी को आना पड़ा है मैरवा में कि थाना में कोई गया तो FIR नहीं लेता है। गरीब आदमी का कोई सुनता ही नहीं, और जनता का अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो मेरे जीतने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता के सम्मान को गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं, उनसे हम बात करेंगे। हालांकि ये विवादों से पुराना नाता रहा है। जीरादेई के विकास पे आज बात करेंगे। जीरादेई में हमने घूमा, हम लोगों ने, हमारी टीम पूरी घूमी, देखी जीरादेई का विकास हुआ है, कितना संघर्ष रहा। सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक विकास की बात कही है, तो लगभग 3 साल जीते हुए हुआ, और उसका 6 महीना मेरा समय जेल में ही गुजरा। 2.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और उसमें भी 1 साल से ज़्यादा दिन तक कोरोना काल था, जो काफ़ी माने संकटकालीन था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लगातार मेरे क्षेत्र में विकास का कार्य, निर्माण का कार्य चल रहा है। और हमारे ही मांग पर विधानसभा में मैंने 84 एकड़ ज़मीन का डिमांड उठाया था जीरादेई में, कि यहाँ 84 एकड़ ज़मीन है, और वो ज़मीन जो है हम चाहते हैं कि वहाँ सरकारी भवन बने और राजेंद्र बाबू के नाम पर स्टेडियम बने। तो वहाँ वृद्धाश्रम, भव्य वृद्धाश्रम बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, और आने वाले दिनों में स्टेडियम का भी प्रस्ताव है। और हमने भी सुना है, डीएम से प्रयास भी किया है, उनका कहना है कि वहाँ केंद्रीय विद्यालय भी बनने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है जीरादेई क्षेत्र में, भैंसा खाल में। भैंसा खाल बन्नूहाता के बीच में एक बड़ा 84 एकड़ ज़मीन है। उसके अलावा हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। करीब 7 विद्यालय कह रहे हैं, हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में निर्माण कार्य अधीन है। सड़कों के मामले में लगातार सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, और इलाके के सभी सड़कें जो ग्रामीण कार्य से संभव है बनाने की योजना है। अभी स्याही नदी है मैरवा से, जो उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, उसके पुल के बारे में भी हमने मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुका हूं, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। उसमें भी प्रक्रिया आगे बढ़ा है। उम्मीद है कि जल्दी ही वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पुल, जो आज तक नहीं बना, बनने की स्थिति में है, बनेगा, जल्दी ही बनेगा। इसके साथ ही एक NH सड़क मैरवा से लेकर के और रामपुर बुजुर्ग को जोड़ता है, लगभग 3-4 किलोमीटर की सड़क है, जिसके वजह से हम लोग की बदनामी भी हो रही है। हम खुद अभियंता प्रमुख से बातचीत किए हैं, 1 सप्ताह का समय दिए हैं। 42 लाख का तत्काल जो है, उसमें जो भी माने अभी अधूरा है, माने काम जो टूटा है, उसको लेकर के पहली बार जो है बनाना है, और फिर उसको NH उत्तर प्रदेश से उसको जोड़ देना है चौड़ीकरण के साथ, 7 मीटर चौड़ा। तो उसमें भी उन्होंने दोनों तरफ नाला, और उसका भी पूरे बजाबते एस्टीमेट के लिए मैंने समय दिया है, 1 सप्ताह का समय दिया है। 1 सप्ताह बाद फिर जाकर के हम अभियंता प्रमुख से मिलेंगे। फिर राजेंद्र बाबू का वो जन्मस्थली है, इससे हम लोग लगातार गौरवान्वित भी हैं। और आज तक हमने देखा कि हमारे पूर्व सांसद जो थे, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था, लेकिन गोद के बाद भी आज तक उस गांव में एक ईंट तक नहीं रखा गया। वो जीरादेई गांव में ईंट नहीं रखा गया। सही बात है कि हमने भी बहुत कुछ तो नहीं किया है, लेकिन असेंबली क्वेश्चन करके उस सड़क का चौड़ीकरण करना,
उस सड़क के जहाँ से शुरुआत हो रहा है मुख्य सड़क से उनके घर जा रहा है, वहाँ पर एक गेट का निर्माण करना, स्ट्रीट लाइट लगाना और वहाँ भी सौंदर्यीकरण कार्य करते हुए स्ट्रीट लाइट लगाना, एक बड़ा ध्वज लगाने की भी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। उस संबंध में भी हमने मंत्री खेल विभाग को जितेंद्र राय जी को चिट्ठी लिखा है। तो कुल मिलाकर के हम अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर काम हो कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल एक हमारे यहाँ बन रहा है, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। हमारे पहले कार्य शुरू हुआ था लेकिन बीच में काम ठप पड़ गया था, लग रहा था कि काम यहाँ से लौट जाएगा, लेकिन मेरे अथक प्रयास से मैंने लगातार दबाव बनाया तो कार्य शुरू हुआ है और मुझे लगता है उस हॉस्पिटल के बन जाने से उत्तर प्रदेश और बिहार को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। तो विकास के लेवल पर तो हमारी जो क्षमता है एक विधायक का, हम लगातार प्रयासरत हैं। हम तितिरा से ले करके और एक सड़क जोड़ती है जगदीशपुर कोठी को, उसके 6 किलोमीटर सड़क बाकी है, उसमें लगे हुए हैं कि कैसे वो बन जाए, उसके लिए भी लगातार प्रयासरत है। लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन लगातार उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। और प्रतापपुर को जोड़ने वाली जो सड़क है उसका आधा हिस्सा जो भादा से शुरू होकर बदली मोड़ तक जाता है, काम शुरू हो रहा है और आगे वाला आधा बाकी है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है। इसके अलावा हमारे जो विधायक का अधिकार क्षेत्र में है मुख्यमंत्री विकास योजना, उसका मेरा पूर्ण कार्य मतलब जितना पैसा हमारा पिछले वर्ष तक आया था उसका कार्य पूरा हो चुका है। नए वाले का अनुशंसा मैं आधा से ज़्यादा कर चुका हूं, जबकि कई विधायकों का अभी भी बकाया है। तो उससे के जरिए भी अच्छी सड़कें और नाला, कुछ जगह सामुदायिक भवन बनेगा और कुछ बना है। तो ये सब चल रहा है। विकास के क्षेत्र में मैं बहुत प्रयासरत हूँ और सबसे बड़ी जो बात है कि वहाँ के जो गरीब गुरबे लोग हैं और थाना जाते हैं, अंचल जाते हैं, विभिन्न जगहों जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियाँ होती है और थाना में भी दबंगई रहता था। तो इसी सवाल पे हम आएंगे। इतने अच्छे आप काम कर रहे हैं, क्षेत्र में हम घूम रहे थे तो लोग आपके कामों से खुश हैं, लेकिन उनका शिकायत है कि आप काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन विवाद में आप कूद जाते हैं बिन बुलाए हुए। देखिए, हम विवाद में तो कूदते नहीं हैं, हमारा प्रयास रहता है। मैंने शुरू में ही जब गया था जेल से निकलने के बाद और जीत गया था ही 6 महीना पहले, तो लोगों ने हमसे, मीडिया के लोगों ने पूछा था कि आपका प्राथमिकता क्या होगा। मैंने कहा था कि शिक्षा बेहतर हो इसकी कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर हो इसकी कोशिश करेंगे, सड़कों का निर्माण हो इसका प्रयास करेंगे और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हो उसके प्रयास के साथ साथ मुख्यमंत्री विकास योजना, उसका मेरा पूर्ण कार्य मतलब जितना पैसा हमारा पिछले वर्ष तक आया था उसका कार्य पूरा हो चुका है। नए वाले का अनुशंसा मैं आधा से ज़्यादा कर चुका हूँ, जबकि कई विधायकों का अभी भी बकाया है। तो उससे के जरिए भी अच्छी सड़कें और नाला, कुछ जगह सामुदायिक भवन बनेगा और कुछ बना है। तो ये सब चल रहा है। विकास के क्षेत्र में मैं बहुत प्रयासरत हूँ और सबसे बड़ी जो बात है कि वहाँ के जो गरीब गुरबे लोग हैं और थाना जाते हैं, अंचल जाते हैं, विभिन्न जगहों जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियाँ होती है और थाना में भी दबंगई रहता था। तो इसी सवाल पे हम आएंगे। इतने अच्छे आप काम कर रहे हैं, क्षेत्र में हम घूम रहे थे तो लोग आपके कामों से खुश हैं, लेकिन उनका शिकायत है कि आप काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन विवाद में आप कूद जाते हैं बिन बुलाए हुए। देखिए, हम विवाद में तो कूदते नहीं हैं, हमारा प्रयास रहता है। मैंने शुरू में ही जब गया था जेल से निकलने के बाद और जीत गया था ही 6 महीना पहले, तो लोगों ने हमसे, मीडिया के लोगों ने पूछा था कि आपका प्राथमिकता क्या होगा। मैंने कहा था कि शिक्षा बेहतर हो इसकी कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर हो इसकी कोशिश करेंगे, सड़कों का निर्माण हो इसका प्रयास करेंगे और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हो उसके प्रयास के साथ साथ मेरा सबसे पहला कमिटमेंट यही होगा कि यहाँ के जनता को प्रशासन के किसी भी स्तर से तकलीफ ना हो। वहाँ के जनता अगर थाना में जाए, ब्लॉक में जाए, कहीं भी जाए तो उसको सम्मान प्राप्त हो और जनता का अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो मेरे जीतने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता के सम्मान को गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। और जहाँ तक विवाद होता है तो इसीलिए होता है
कि थाना में कोई गया तो FIR नहीं लेता है, गरीब आदमी का कोई सुनता ही नहीं, पैसा जिस दे देता है उसका सुनवाई हो जाता है। इसलिए तीनों थाना पर मैं खुद धरने पर बैठ गया, घेराव किया, और हम कभी भी पैरवी करने के लिए सरकार के पास नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं कि जनता हमारी मालिक है और जनता के सामने इस बात को ले जाएं और जनता के फैसले से उन लोगों पर दबाव बनाया जाए ताकि वो सही दिशा में काम करें। तो मेरा विधानसभा एक क्षेत्र है जहां तीनों थाना का घेराव हो चुका है, धरना 4-4, 5-5 घंटा महान गर्मी में हम धरना पर बैठ चुके हैं। SP को आना पड़ा है मैरवा में, और सभी जगह इस मामले में एक लेवल पर कंट्रोल है। पूरी तौर पे कंट्रोल नहीं मानता हूं मैं, लेकिन एक लेवल पर कंट्रोल है, और यही कार्य अंचल में भी होता है। अब वहाँ के एक CO जो जीरादेई विवाद का कारण बने, तो उनका अभी भी बदमाशी जारी है, अभी भी बड़े लोगों के पक्ष में खड़े होकर के कार्य कर रहे हैं। मैंने उन्हीं को तो टारगेट करके कहा था, और कोई ऐसी बात तो मैं बोला नहीं जो किसी को दुख लग सके। लेकिन अगर मीडिया के कुछ लोग हैं, बंधु लोग हैं, जो जिनको किसी पार्टी के पक्ष में कार्य करना है, तो खुल के नहीं रहेंगे, और वो जो है किसी के बयान को तोड़ मरोड़ करके सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश किए, और हम पर भी दबाव बनाने की कोशिश किया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा भी और कुछ लंपट तत्वों के द्वारा भी। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम एक एक कदम लड़ करके ही मेरे जैसे आदमी MLA बना। कोई मुझे विरासत में भी नहीं मिला है, और हमारा पूरा परिवार अगर कहिए तो कोई राजनीतिक नहीं रहा है। आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारी पार्टी भाकपा माले और हमारा अपना संघर्ष का ही देन है। तो इसलिए संघर्ष में हम लोग लगे हैं, लगते रहे हैं, और इसके चलते हम पर खुद ही साजिश करके केसों में भी फंसाया जाता रहा है। जेल भी मैं गया था तो फंसाया हुआ केस था, सब लोग जानते हैं। कहीं से भी मैं उस घटना से दूर दूर तक नहीं था, सीवान में मैं मौजूद था, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कर दिया गया। तो होता है। मामला क्या था? कौन मामला जिसमें आप जेल गए थे? वो मामला था कि गरीबों के जो मांग थी कि वहाँ जो गैर मजरूआ ज़मीन है वो हमें दिया जाए, इसके लेकर के एक दिन पहले सभा हुई थी। सभा में हमारे अन्य नेता लोग वहाँ मौजूद थे, मैं उस दिन भी सभा में नहीं था। और उस सभा से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान MLA जो थे रामायण माझी, कुछ बड़े बड़े लोगों को लेकर, सामंती लोगों को लेकर, और गरीबों पर हमला बोल दिए। दूसरे दिन हमला बोल दिए, लोग हथियारों से हमला, गोली चलाना शुरू कर दिया। अब गरीबों के पास भी जो कुछ अपना था, इन लोगों ने उधर से प्रतिवाद किया। लेकिन हम लोग जो एक दिन पहले उन लोगों ने विरोध दर्ज किया था, हमला बोला था, 2 दिन हमला हुई, तो उसके विरोध में कि गरीबों पर ये हमला गलत है, हम सिवान शहर में एक जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन अब कुछ राजनीतिक लोग थे जिनको लग रहा था कि अमरजीत कुशवाहा के रहने से हम MP नहीं बन सकते, हम MLA नहीं बन सकते। उन लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल में बैठकर मेरा नाम ऐड करा दिया। तो राजनीतिक साजिश था, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का मामला था, बाकी कुछ नहीं था। और जमानत पर मैं जनता के बीच हूँ और फेस कर रहा हूँ, और आगे मैं कहीं विवाद नहीं, जनता के हक के लिए लड़ता हूँ, लड़ूंगा भी, और उसके लिए जो भी हमको होता है वो सब सहते हैं। आखिरी सवाल, जो बिहार का माहौल है, मनोज झा के बयान के बाद आप मनोज झा के बयान को कैसे देखते हैं? मनोज झा कौन सा गलत बयान दिए हैं? कवि के कविता को कह रहे हैं। सामाजिक जो व्यवस्थाएं रही है इस देश में, समाज में ये सारी कुरीतियाँ रही है, जुल्म अत्याचार रहे हैं, उस पन्ने को हम अगर कहीं छूते हैं तो इसलिए छूते हैं कि वो उसका कोई झलक आज दिखता है। हमने भी जमींदारी शब्द का यूज किया, मालिकाना शब्द का यूज किया, तो इसलिए यूज किया कि उसका झलक आज भी कुछ लोगों के भीतर दिख रहा है। उन्होंने जो अपना कविता पढ़ा, उस कविता में साफ तौर पे उन्होंने दिखाया कि आज जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, उस जमाने की तरह के ठाट बाट लगाने की कोशिश हो रही है। खुलेआम देखे, लड़कियां जो है धरना पर बैठती है, एथलेटिक्स खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जीत के लाती है, और एक MP जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मुकदमा होता है, लेकिन सरकार उसे रफा दफा कर देती है। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही बड़े बड़े ठाकुर लोग जो थे वो लोग दबंगई चलाते थे, उनके बाल बच्चे से लेकर बहुत सारे लोग गुंडाई करते थे, और वो लोग अपना सत्ता का इस्तेमाल करके बचा लेते थे। तो ठाकुर कौन थे? क्या लगता है? ठाकुर जो गांव के जमींदार थे, बड़े बड़े लोग थे, वही तो सब जाति थे।
मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जमींदारी सबके में सभी जातियों के लोग थे। जाति धर्म की पार्टी हम नहीं हैं। हम लोग पार्टी में हमारी पार्टी वर्गीय पार्टी है और समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। इसलिए कभी जाति शब्द तो हम लोग प्रयोग भी नहीं करते। अन्य लोग तो जाति शब्द का प्रयोग भी करते हैं। हम लोग कभी जाति शब्द का प्रयोग भाषणों में, मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, मैंने जाति शब्द का प्रयोग कभी किया ही नहीं है। तो हम लोग तो उससे ऐसा नहीं कुछ। भाजपा के विधायक के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि मनोज झा का सर काट लिया जाएगा और उनका जीभ खींच लिया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब हमारा तो जीभ काटने की बात सुने ही थे हम लोगों ने, तो कुछ लोग को इसी तरह से कहते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, तो जुबान काटने से मतलब यही होता है कि बोलने नहीं दिया जाएगा। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो बोलने पर पाबंदियां तो लगा ही रही है। मान लें आप बोलेंगे विरोध में तो आपको जेल भेजा जाएगा, डराया जा रहा है, आप पर ईडी सीबीआई लगा दिया जाएगा। और उनके पार्टी में आप चले जाएं, कितनों बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो आपको तुरंत जो है वहाँ जो है क्लीन चिट दे दिया जाएगा। तो ये सब चल रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। डरा करके देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस दिन भाषण दे रहे हैं कि जेल भेजवा दिया जाएगा, तो ये इसके पीछे जो इशारा था वो यही था कि हमारे विरुद्ध कोई ना बोले। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां अंग्रेज जैसे हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत अंग्रेज़ों की, तो उसके खिलाफ भी लोगों ने लड़ा। और आपको पता होना चाहिए, सब लोग जानते भी हैं कि 1857 में भी लोगों ने लड़ा और जितना उन लोगों ने दमन किया, उस दमन से क्या लोग मान गए? फिर कुछ दिन के बाद पीछे हटे, फिर कुछ दिन के बाद लोग उठकर खड़ा हुआ। भगत सिंह जैसे लोग फांसी पर भी झूले। आज़ादी की लड़ाई जारी रहा और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो आज के समय में कोई अगर इस तरह कोशिश करता है, ये संकेत देता है कि हम जो है इस देश के भीतर राजशाही ला देंगे, राजशाही जैसा हुकूमत चलाएंगे, मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। आज जो चल रहा है यही न चल रहा है। आप नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब बिहार आए थे तो क्या बोल के गए? वो यही बोल के गए कि बिहार देश भर में हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा माने आप ही अकेले रहेंगे, कोई दूसरी पार्टी नहीं रहे, यही आप चाहते हैं। जबकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी रहना एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये लोग लोकतंत्र को पसंद करते नहीं, ये राजशाही चाहते हैं, एक व्यक्ति की हुकूमत चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि अन्य पार्टियों की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में भी अकेले एक व्यक्ति का चल रहा है और उनके साथ अमित शाह मान लेते सकते हैं, दो ही। सम्राट चौधरी का बिहार में नहीं चल रहा है और सम्राट चौधरी को तो इतना ना किनारे लोग कर रहा है। मुझे लगता है अभी बीच में उन्होंने एक बयान दिया ब्राह्मण को लेकर के कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रहे हैं, रहेंगे। ये सब इसीलिए उन्होंने बोला, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को खुश कर दिया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सम्राट चौधरी जी से कि आप ना पुराना इतिहास भी उठा करके देख लीजिए कि मतलब आप कहाँ से शुरू किए हैं, कहाँ तक गए हुए हैं, और आपको कभी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। 2024 को लेकर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बना दी है, क्या लग रहा है 2024 में कुशवाहा वोटरों की क्या होगी? अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, आप विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे तो उससे हटा दिया। तो जेड सुरक्षा ना जाएगा। हाँ, तो सुरक्षा लेकर के घूमे। सरकारी जो एगो पद मिला था, मान लिया MLC थे तो MLC के प्रतिपक्ष के नेता थे तो उसे हटाया गया। तो ये क्या है, पदोन्नति है कि क्या है? ये तो उनको एथी ना किया गया है, डिमोशने ना हुआ है। इसलिए कुल मिलाकर के मैं नहीं चल रहा है ना, कुछ नहीं चल रहा है। स्टाम्प वाले, हाँ, बस उनका केवल देखिए लिखो फेंको है, कोयरी जाति का इस्तेमाल करना लोग चाहते हैं। ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर उनके हाथ में है पूरा। कुशवाहा लोग उनके हाथ में, कुशवाहा भी उधर ही है। उपेंद्र कुशवाहा भी तो उधर ही। उपेंद्र कुशवाहा भी अब क्या कहें, उनके वो तो हम लोग के माने सम्मानीय नेता के रूप में हम लोग मानते थे, लेकिन वो भी इतना दल बदल रहे हैं और फिर जाकर के आज के दौर में फासिस्ट ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। आज ज़रूरत है कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ा जाए
और उपेंद्र कुशवाहा जी शायद यही काम में रहते तो ज़्यादा उनका क्रेज बनता और ज़्यादा सम्मान मिलता। लेकिन जहाँ जा रहे हैं कुछ सीटों के लालच में, वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि उनका भी सम्मान रहेगा। और उनका तो माने संसदीय राजनीति में अवसरवादिता का हद हो गया है कि तुरंत पार्टी बनाते हैं, फिर पार्टी को दूसरे पार्टी में विलय करते हैं, फिर पार्टी बनाते हैं, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। नेता को एक जगह रह करके और एक अपने वर्ग की ही लड़ाई आप समाज के लड़ रहा है तो उसके पक्ष में खड़ा होकर लड़ना चाहिए। कभी अच्छे और कभी बुरे दिन आते रहते हैं, हमेशा अच्छे दिन का सपना नहीं देखना चाहिए। बुरे के बाद अच्छे, अच्छे के बाद बुरे आते रहते हैं और राजनीति में ये सब चलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ गए हैं वो सही जगह नहीं है। तो देख सकते हैं अमरजीत कुशवाहा जिन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में बताया कि क्षेत्र के लोगों को क्या क्या सौगात मिलेगी। साथ ही मनोज झा के बयान के बाद बिहार की राजनीति जो हालात है उस पर साफ तौर पे कहा। मनोज झा जो कहे हैं बिल्कुल ठीक ही कहे हैं, क्या गलत कहे हैं। हमारी भी जीभ काटने की बात हुई थी, मनोज झा की भी जीभ काटने की बात हो रही है, सर काटने की बात हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरह से मुहावरा है, होती रहती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।